हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सब सही होंगे और अपने एग्जाम्स के अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग के लिए आई हूँ हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, आपको यूपीएससी आरओ एआरओ को एग्जाम को अब ज्यादा टाइम नहीं है। 11 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। तो आप लोगों को पता ही है कि हिंदी इसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो मैं लाई हूँ हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आरओ एआरओ के एग्जाम्स में आते हैं। आपको इन्होंने बहुत से टॉपिक दे रखे हैं। इन्होंने 5-6 टॉपिक दे रखे हैं कि इसमें से ही आपको तैयारी करनी है। तो मैं इसमें से ही आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, इस वाक्य में क्या विशेषण है? सबसे पहला आपका टॉपिक है विशेषण। विशेषण और विशेष्य। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें इस वाक्य में क्या विशेषण है? लाखों है, लोगो है, लोगो है या इसे है? क्या विशेषण है? तो इसमें आपका आंसर होने वाला है, इसमें आंसर आपका होने वाला है, कौन सा होने वाला है? लाखों। जी हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन डी, लाखों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण है इसमें? इसमें है आपका क्रोधी, ऑप्शन सी, क्रोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेष्य पद है। अब इसमें विशेषण पूछा है, अब इसमें पूछा है विशेष्य कि इसमें विशेष्य क्या होगा? तो इसमें आपका आंसर है कौन सा? इसमें आपका आंसर है ऑप्शन बी, अग्नि। कौन सा? ऑप्शन बी, अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वह श्रेष्ठ उपासक है, ये एक वाक्य दिया गया है कि इस वाक्य में आपको बताना है क्या विशेष्य है, विशेषण नहीं, इस वाक्य में बताना है विशेष्य। तो इसका आंसर आप लोगों का है ऑप्शन सी, उपासक। कौन सा? ऑप्शन सी, उपासक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रतिदिन किस प्रकार का विशेषण है? विशेषण आपके क्रिया विशेषण है। विशेषण कि किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? आपका कौन सा शब्द? ये है आपका प्रतिदिन। तो ये आपका कौन सा है? ये है आपका ऑप्शन ए, कालवाचक। कौन सा? कालवाचक विशेषण। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन ए, कालवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निषिद्ध का विलोम शब्द बताइए। अब कौन सा टॉपिक है? विलोम शब्द। विलोम शब्द में भी आपके बहुत से क्वेश्चंस आते हैं और विशेषण और विशेषण में भी आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में आरओ एआरओ के। तो निषिद्ध का विलोम शब्द आपको बताना है। तो निषिद्ध का आपका विलोम शब्द वह शब्द है कौन सा? विहित। जी हाँ, ऑप्शन सी, विहित। निषिद्ध का आपका विलोम शब्द है विहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरंतन। चिरंतन का आपको विलोम शब्द बताना है। चिरंतन का आपका विलोम शब्द है कौन सा? ऑप्शन डी, नश्वर। ऑप्शन डी, नश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही शब्द युग्म है? किस किस उससे बताना है, किस दृष्टि से? अ, अ, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा सही शब्द युग्म है? कौन सा इसमें से पेयर सही है? तो इसमें आपका आंसर है ऑप्शन डी, अल्पज्ञ बहुयज्ञ। कौन सा? अल्पज्ञ बहुयज्ञ। अघिन हीरक आपका गलत है, उत्सर्जन विसर्जन भी गलत है और आग्रह विक्रय भी आपका गलत है। ऑप्शन डी, अल्पज्ञ बहुयज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्मूलन का विलोम शब्द बताना है। किसका? उन्मूलन का विलोम शब्द आपको बताना है। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, रोपण। कौन सा? ऑप्शन बी, रोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विशिख निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? अब आते हैं थर्ड टॉपिक पर, कौन सा पर्यायवाची? तो इसमें आपका क्वेश्चन है, विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है? तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाण। कौन सा? ऑप्शन बी, बाण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मीन का समानार्थी शब्द बताइए। आपको पर्यायवाची हो, समानार्थी हो, ये सब सेम ही है। तो आपको मीन का समानार्थी शब्द बताना है। तो मीन का समानार्थी आपका शब्द होगा कौन सा? जख। कौन सा? जख। मीन का आपका समानार्थी होगा जख। ऑप्शन सी, जख। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द बताइए। किसका? मृगेंद्र का। तो मृगेंद्र का आपका पर्यायवाची होगा ऑप्शन बी, शार्दुल। कौन सा? ऑप्शन बी, शार्दुल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
निम्नलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। जैसे आपको बताया था कि विलोम शब्द का पर्यायवाची विलोम शब्द का एक शब्द युग्म सही नहीं है, तो अब है कि पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। तो इसका आंसर आपका होगा जल्दी अम्बुद। कौन सा? ऑप्शन बी, जल्दी अम्बुद। जल्दी अम्बुद। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। अब आते हैं चौथे टॉपिक पर। कौन सा? तद्भव तत्सम का जो आपका टॉपिक है उस वाले टॉपिक पे। तो इसमें आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से जो शुद्ध है, तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है कौन सा? ऑप्शन सी, शाटिका। कौन सा? ऑप्शन सी, शाटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है कौन सा? तद्भव एक शब्द है, तो उसमें हमें बताना है कि तद्भव इसमें से कौन सा है। तो वो है आपका 14। कौन सा? ऑप्शन डी, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बारात का तत्सम रूप है। बारात का एक तद्भव है, तो इसमें हमें इसका तत्सम बताना है कि बारात का तत्सम रूप आपका क्या होगा। तो इसमें आपका होगा कौन सा? ऑप्शन बी, वर यात्रा। कौन सा? ऑप्शन बी, वर यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? सबसे पहले आपने विलोम शब्द के देखे, उसके बाद पर्यायवाची के देखे। अब हम देखेंगे निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन सी, कपूत सपूत। कौन सा? ऑप्शन सी, कपूत सपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अब आते हैं अपने पांचवें टॉपिक पर, शुद्ध अशुद्ध शब्दों की वो करना, जांच करना कि इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा होगा? इसमें आपका आंसर है ऑप्शन डी, अत्यधिक। बल्कि अत्याधिक होता है, अत्यधिक नहीं होता, अत्याधिक होता है। तो इसमें आपका आंसर है ऑप्शन डी, अत्यधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा है? दैहिक सही है, और सही है, पौरुष सही है, पर आपका ऑप्शन बी, नौकरी, ये आपका गलत है। अभी नैपिद दो मात्राएं हैं, इस पे केवल एक ही मात्रा आती है, इसमें केवल एक ही मात्रा इन्होंने दे रखी है। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, नौकरी। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। आज के लिए क्वेश्चंस पूरे हुए। मैं कल आपके लिए और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगी। अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए यूपीएससी, यूपीएससी, एसएससी या फिर अन्य स्टडी मटेरियल्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराती रहती हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मैं आप लोग के लिए ऐसे ही सीरीज हिंदी और जीएस की, ARO की, या फिर आने वाले किसी भी एग्जाम्स की मैं आपके लिए आती रहूंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अगर आपका कोई कमेंट है, क्वेरी है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप उसको कुछ अर्न कर लीजिए, और वहीं मुझसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।